गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में देख रहे हो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टॉप 10 जनरल अवेयरनेस 7th मई का बैंक एग्जाम के लिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि फर्स्ट ट्यूसडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। तो वो 6th मई को आ रहा है 2025 को। मैंने गलती से 5th मई बोल दिया था। तो चलिए 7th मई का शुरू करते हैं। फर्स्ट बैंकिंग और इकोनॉमी में एसएमबीसी इन टॉक्स टू एक्वायर स्टेक इन येस बैंक। जापान का कंपनी है सुमिटो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी, जो एडवांस डिस्कशन में है येस बैंक का पोर्शन खरीदने के लिए। दिस कुड लीड एन ऑफर ऑफ additional 20% stake, potentially altering the bank's ownership structure. RBI imposes 2.52 crore rupees penalty on 5 major bank. Reserve Bank of India ने ICICI बैंक पे 97.8 लाख, एक्सिस पे 29.6 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 31.8 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 61.4 लाख और IDBI बैंक में 31.8 लाख फाइन इम्पोज किया है। तो आप लोग एग्जाम के 1-2 महीने के अंदर जो जो फाइन्स आरबीआई इम्पोज करते हैं उसे याद रखना। पूरा अगर याद रखने जाओगे तो याद नहीं रहता। तो एग्जाम के नियर जो जो फाइन्स होगा उसे ज्यादा फोकस करना। अगले न्यूज में शेयर ऑफ गोल्ड इन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व डबल्स इन 4 ईयर। तो पिछले 4 साल में इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व में गोल्ड डबल हो चुका है। तो ये आप लोगों का इंक्रीज होके अबाउट 11.70% हो चुका है मार्च एंड में, जो कि था 9.32% सितंबर में और 5.87% मार्च एंड 2021 में। तो 2021 मार्च एंड में 5.8 से बढ़ के अभी 11.70, जो कि डबल हो चुका है। रिजर्व बैंक के हाफ ईयरली फॉरेक्स रिजर्व रिपोर्ट ने ये बताया। अभी अभी फिलहाल करेंटली आरबीआई हेल्ड करता है 879.59 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड। अगले नेशनल अफेयर्स में बात करें तो इंडिया एंड यूके फाइनलाइज लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें आप लोगों को बहुत चीज कम मिलेगा। मोटर व्हीकल वगैरह 100% से 10% हो चुका है टैरिफ। तो 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स टू बेनिफिट फ्रॉम जीरो ड्यूटी इन यूके मार्केट। इंडियन import ड्यूटी विल बी स्लैश्ड, locking in reductions on 90% tariff line, 85% of these becoming fully tariff free within a decade. Anusandhan National Research Foundation ANRF has initiated the Maha EV mission for advancement of high impact areas on electric vehicle. Goal of Maha EV, जिसका full form है mission for advancement of high impact area on electric vehicles, is to enhance research and development in electric vehicle segment. तो मिशन टारगेट करता है 3 टेक्नोलॉजिकल वर्टिकल्स को: ट्रॉपिकल ईवी बैटरी एंड बैटरी सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स एंड ड्राइव्स एंड लास्टली ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंटरनेशनल और डिफेंस में बात करें तो स्पेशल 301 रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने रिलीज किया है, यूएसटीआर ने। India has once again been placed on the priority watch list in the special 301 report. तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का रिपोर्ट है, ये कंट्रीज को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट में डालता है। इसमें से इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। Countries on the priority watch list like India have serious IPR issues needing greater US attention. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फेयर यूजेस एक्सेस जो यूएस होल्डर्स को है, उसी का रिव्यू हुआ अंडर द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 और इंडिया को प्रायोरिटी लिस्ट में फिर से डाला गया। इंपॉर्टेंट डे और इवेंट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को 3rd में। इसका थीम था रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। इसमें इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव हुआ है, 159 से बढ़कर 151 हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्चेस वन डे वन जे जेनोम इनिशिएटिव। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिलीज कर दिया है डिटेल डेटा ओवर 100 बायोलॉजिकल बैक्टीरियल जेनोम, जो पार्ट है वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव का। इसका एम है एनहांस करने के लिए रिसर्च इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अवार्ड्स और स्पोर्ट्स में बात करें तो AIFF का अवार्ड हुआ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सुभाषिस बोस नेम्ड एज AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। सौम्या गुगुलोत को मिला है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर।
खलीद जमील और सुजाता कर को मिला है बेस्ट मेंस एंड वुमेन्स कोच रेस्पेक्टिवली। डिफेंस और सिक्योरिटी में बात करें तो इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस माइन। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने कंप्लीट किया है अपना एक जॉइंटली सक्सेसफुल कॉम्बैट ट्रायल ऑफ इंडिजिनियसली मेड मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो आज के लिए इतना है। कीप स्टडीइंग, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। गुड बाय।